क्या जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो लोग हिंदू हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, फिर हिंदुओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट चलाने का अधिकार किसने दिया? तीसरा सवाल यह है कि जब आपने डेडलाइन दी थी कि हम 14 अक्टूबर तक जो है वो अगर मूर्ति नहीं लगी तो हम हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे, तो आपने हिंदू धर्म क्यों नहीं छोड़ा? उस जो जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं काव्या बौद्ध और आज मैं पहुंची हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पे। लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट अब नाम रह गया है कि पार्लियामेंट के पास हमारा स्टॉल लगा है। ये वहाँ पर देखा जाता था बाबा साहब की जब 14 अप्रैल होता था, जिस दिन जयंती मनाई जाती थी, उस दिन तमाम लाखों लोग जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आते थे, संसद मार्ग पे आते थे, पटेल चौक उतरते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो अपने आप में लुप्त हो गया है, छुप गया है। क्योंकि जब 3 जून को रात में जब बाबा साहब की पार्लियामेंट से कहें कि प्रतिमा को हटा दिया जाता है और वो पार्किंग की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, तो आज उसी जगह पर ये तमाम लोग आकर के जो बाबा साहब की मूर्ति को जिस जगह शिफ्ट किया है उसी जगह आकर के लोग यहाँ पर देख सकते हैं बाबा साहब के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं। और आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, क्योंकि आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। यानी कि कहें कि दुनिया में जो तमाम लोग थे, उनके बच्चे थे, उनके अनुयायी थे, उन सबको छोड़ करके चले गए थे। तो उसी बीच में आज कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर जो बाबा साहब के नाम की दुकानें हैं वो लोग चला रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रतिमा तो अगर चाहें तो अम्बेडकर जब 2 अप्रैल 1967 का एक वो कांड था जिस टाइम बाबा साहब की प्रतिमा संसद के अंदर लगवाई गई थी, तो आज जब हटी है तो क्यों नहीं लगवा सकती? तो आइए इन सारी बातों के लिए तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। बने रहे मेरी इस पूरी वीडियो में। एमपी से चलकर भी आज कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब की जो प्रतिमा 3 जून को रात में हटा दी गई, पहले तो इनका नाम जानने की कोशिश करें। सर, नाम क्या है आपका? जयप्रकाश रंगारे। कहाँ से हैं? मैं जबलपुर से आया। यानी कि आप अपेक्षा के पापा हैं रंगारे? हाँ जी। तो रात में जब हटा दी जाती है और वहाँ पर गांधी जी की भी हटाई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब की स्पेशली थोड़ी ना हटाई, जो प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। बड़े मुश्किल से ही वहाँ अम्बेडकर जी की बाबा साहब की स्टेचू लगाई गई थी, उसको हटाना हमारे लिए, और जहाँ लगाई गई है उसकी साइज भी बहुत छोटी है, तो ये एक बाबा साहब का अपमान है। और हम बाबा साहब के अनुयायी है, तो इसलिए जैसे उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचती है तो हमारी भी आस्था को ठेस पहुंची है। हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वहाँ से बाबा साहब की स्टेचू अलग हटे, हम तो चाहेंगे कि बाबा साहब की स्टेचू वहीं रहे। लेकिन बाबा साहब की अगर बात करें, जो बाबा साहब की प्रतिमा रात में हटाई है, तो वो लोग जो कहने का मतलब ये है कि वो कई तमाम लोग जो है अब उंगलियां उठा रहे कि बाबा साहब के नाम से सिर्फ राजनीति कर रहे हैं लोग। अगर चाहते तो 2 अप्रैल 1967 का जो कांड था जब बाबा साहब की प्रतिमा लग सकती है, तो अगर आज हटा दी गई है तो दोबारा क्यों नहीं लग सकती? बिल्कुल लग सकती है। इसी कारण तो हम यहाँ आए हैं सपोर्ट करने के लिए। जो लेकिन कहा जा रहा है ये मंच पर सिर्फ राजनीति करते हैं और फिर यहाँ से जाकर के भूल जाते हैं बाबा साहब को। नेता राजनीति करते हैं ना, जनता तो नहीं करती है, उनको करने दो। हम जो जनता आए हैं ये तो राजनीति नहीं कर रहे ना, ये तो लगाने के लिए आए कि बाबा जी स्टेचू वहां लगे। तो एक दिन में तो नहीं लगेगी ना तस्वीर बाबा प्रतिमा? इन्हें 14 अप्रैल तक के दिए, 14 अप्रैल तक अगर लगे। इन्होंने तो 6 दिसंबर की भी बात करी थी, 14 अक्टूबर की भी बात करी थी, जिसमें ये कहा था कि 14 अक्टूबर को अगर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगती है तो जो बाबा साहब के अनुयायी हैं हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लें। बिल्कुल अपनाएंगे। तो 14 अक्टूबर निकल गया, तो उसके बाद 14 अक्टूबर निकल गया तो 14 अप्रैल का तो टाइम दिए है, 14 अप्रैल तक और इंतजार कर लेते हैं। चलिए, तो ये जो नागपाल जी, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। 14 अक्टूबर का इन लोगों ने बोला था कि 14 अक्टूबर को अगर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगती है तो 14 अक्टूबर को हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लेंगे लाखों लोग। तो इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात यह है कि ये मान लिया जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन है वो हिंदू लोग चला रहे हैं, हिंदू हैं जो लोग चला रहे हैं। और दूसरा, ये गीदड़ धमकी दे रहे हो कि हम लोग हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे, तो इसका मतलब आप अभी तक बुद्धिस्ट थे नहीं, तो फिर हिंदुओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन चलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये मंच पर जितने बैठे ये सारे हिंदू हैं? हाँ, सब हिंदू है। एक तरफ से हिंदू है, जो बौद्ध भिक्षुणी भी बैठी है वो भी हिंदू है। सभी हिंदू हैं? आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहा हूँ। जब मंच से कह रहे थे 6 दिसंबर से, क्या नाम है, 9 अगस्त को, कि अगर बाबा साहब की मूर्ति 14 अक्टूबर तक नहीं लगी तो हम हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे, तो आप समझ लीजिए। हाँ, चालू कर ले, इसको रिकॉर्ड कर ले। जो लोग ये कह रहे थे 9 अगस्त को कि अगर हिंदू धर्म, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति 14 अक्टूबर तक वहीं नहीं लगी तो हम हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे, तो इसमें 2 सवाल बड़े हैं। क्या जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो लोग हिंदू हैं?
पहला सवाल। जी। दूसरा सवाल, फिर हिंदुओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट चलाने का अधिकार किसने दिया? जी। तीसरा सवाल ये है कि जब आपने डेडलाइन दी थी कि हम 14 अक्टूबर तक जो है वो अगर मूर्ति नहीं लगी तो हम हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे, तो आपने हिंदू धर्म क्यों नहीं छोड़ा? जो आपने धमकी दी थी, क्यों धमकी दी थी? ये मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अंदर जाकर के माला चढ़ा रहे हैं मूर्ति पर और बाहर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। ये कुछ ना कुछ दाल में काला है, सरकार के साथ सेटिंग है। कहा जा रहा है कि जितने भी मंच पर लोग बैठे हैं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और नेता बनने के लिए इसलिए दलितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, नेता बनने के लिए नहीं, नेता बनने के लिए ना, वो नेता ही है। केपी चौधरी साहब जो संचालन कर रहे हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। AR जोशी साहब पूर्व में कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और तमाम लोग चाहे पीछे अपने पूर्व IPS साहब हैं, वो भी क्या नाम है राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े रहे हैं और कई लोग हैं एक कांग्रेस से और कई लोग बैठे, ज्यादातर लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हैं और जुड़े रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि नेता नहीं, नेता कोई LIC का नेता है, कोई महासंघ का नेता है, कोई परिसंघ का नेता है, कोई समता सैनिक दल का नेता है, कोई किसी राजनीतिक दल का नेता है, तो नेता ही है और नेता ही आंदोलन चलाते, कभी आम आदमी आंदोलन नहीं चलाता। आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं लेकिन आप भी तो एक कांग्रेसी है। मुझसे किसने कहा कांग्रेसी हूँ मैं? तमाम लोग कहते हैं। तो तुम बीजेपी के हो फिर? आप बीजेपी से हो तो आपने तो भगवा भी पहन रखा है। नहीं ना, आपने भगवा पहना तो खुद का है ना। कोई ये कह दे कि राहुल नागपाल कांग्रेसी है, मैंने कांग्रेस के कार्यालय की आज तक एक कप चाय नहीं पी। मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ, राहुल गांधी से भी मिलता हूँ, घर के हिसाब से भी मिलता हूँ, तमाम लोगों से मिलता हूँ और मैं इस देश का निवासी हूँ। देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कांग्रेस के लोगों से मिलूं, उनको अपने समाज का दुख दर्द सुनाऊं ताकि वो पार्लियामेंट में उस बात को उठाएं। और अगर हमने राहुल गांधी से मिले और राहुल गांधी से कहा कि आप हमारी बात को उठाइए, तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात उठाई। अगर तुम मिलोगे ही नहीं किसी से तो फिर कैसे बात बनेगी? दुश्मन थोड़ी राहुल गांधी हमारे। लेकिन देखा जाए बार बार जो ये तमाम जो मंच पर लोग बैठे कहीं ना कहीं बोल देते हैं, बार बार आह्वान कर देते हैं आंदोलन का और फिर जाकर के अपने घर में बैठ जाते हैं। अब इन्होंने 6 दिसंबर का बोला था, अब ये 14 अप्रैल तक पहुंचे। अब लोगों के पास काम नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना, आप देखिए अब ज्यादातर लोग रिटायर हो गए, ठीक है, रिटायर हो गए, काम कुछ है नहीं, घर में बैठ नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ काम करना। अब ये मूर्ति का आंदोलन मिल गया, इसके बाद में कुछ और काम मिल जाएगा, ये काम है और ये समाज की लड़ाई है। समाज की लड़ाई जो है वो ऐसे ही लड़ी जाती है। तो क्या लगता है कि लग पाएगी बाबा साहब की प्रतिमा दोबारा उसी जगह पर? देखो, मेरी तो इच्छा लगनी चाहिए। देखो उधर शायद कुछ, उधर क्या नाम है, शपथ हो रही है, शपथ ही हम देख। अब ज्यादातर लोग रिटायर हो गए, ठीक है, रिटायर हो गए, काम कुछ है नहीं, घर में बैठ नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ काम करना। अब ये मूर्ति का आंदोलन मिल गया, इसके बाद में कुछ और काम मिल जाएगा, ये काम है और ये समाज की लड़ाई है। समाज की लड़ाई जो है वो ऐसे ही लड़ी जाती है। तो क्या लगता है कि लग पाएगी बाबा साहब की प्रतिमा दोबारा उसी जगह पर? देखो, मेरी तो इच्छा लगनी चाहिए। देखो उधर शायद कुछ, उधर क्या नाम है, शपथ हो रही है, शपथ ही हम देख।